हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जो कि बच्चों को इनिशियल स्टेज पर बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड के ये लाइंस, कर्व्स ये सारे कट करके रखे हैं। बच्चों को आपको करवाना क्या है, चलिए इस एक्टिविटी में वो हम देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में मैं आपको 2 मेथड बताने वाली हूँ। इन 2 मेथड को यूज़ करके आप बच्चों को अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जनरली बच्चे अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं, आप हर टाइम उनको लिखने का देते हैं कि चलो ए टू ज़ेड लिखो, ए टू ज़ेड लिखो, तो बच्चे भी क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं। आपको कुछ यूनिक स्टाइल में बच्चों को सिखाना चाहिए। तो चलिए इस एक्टिविटी में आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड के, देखिए मैंने ज़्यादा मतलब थिक नहीं लिया है, ये जस्ट थोड़ा सा थिक है पेपर। आपको लेके डिफरेंट आपको कर्व्स कटिंग कर देने हैं, लाइंस कटिंग करने हैं, कुछ छोटे लाइन, कुछ लंबे लाइंस। देन आपको कर्व्स में भी कुछ स्मॉल कर्व्स और कुछ साइड में बड़े आप ऐसे कट कर सकते हैं। इस तरह कट करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। 2 मेथड में मैं आपको बताऊंगी। पहला मेथड है ये है कि बच्चे ने अगर ए टू जेड सीख लिया है तो आप उनको ये लाइंस कर्व दीजिए और ए टू जेड लिखने के लिए बोलिए। लिखना कैसे, जैसे उसने 2 लाइंस को यूज़ किया, 2 लाइन को यूज़ किया और फिर ये स्मॉल स्लीपिंग लाइन लेकर उसने बना दिया ए। देख सकते हो आप, ए बन गया। देन आप फिर बच्चा नेक्स्ट बी बनाएगा तो वो दूसरे कर्व्स को यूज़ करेगा और फिर वो बी बनाएगा। तो इस तरह से वो दूसरे कर्व को यूज़ करके बी की प्रैक्टिस करेगा। जैसे ये आप देख सकते हो, बी हो गया। देन सी उसको बनाना है, तो ये देखते हैं सी। नेक्स्ट डी की प्रैक्टिस के लिए स्टैंडिंग लाइन, देन राइट कर्व, और ये हो गया डी। इसी तरह से ई बनाना है तो बच्चे ने नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन यूज़ किया, देन स्मॉल स्लिपिंग लाइन, नेक्स्ट उसने दूसरी स्लिपिंग लाइन ली और इस तरह से उसने सब चीज़ों को जोड़ करके ई बना दिया। तो आप देख सकते हो, इस तरह से बच्चे को आपने दे दिया तो अब वो बच्चा ए से लेकर के पूरा जेड तक लिख सकता है। फर्स्ट मेथड तो ये है, ठीक है। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, उसमें बच्चे को अगर आपने ये चीज़ लिखने दिया, बच्चे को बहुत अच्छे से याद नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो, उसे लिख के दे सकते हो ए बी सी डी ई। आपने ये लिख के दे दिया, अब बच्चा इसको फॉलो करेगा, उसको वो देखेगा। सेकंड मेथड में आपने लिख करके दे दिया, बच्चा चाहे तो देख करके भी यहाँ पर लिख सकता है और आप चाहो तो इस चीज़ को इसके ऊपर भी प्लेस कर सकता है, दोनों मेथड कर सकता है। देखिए, या तो आप देखिए 2 मेथड में करा सकते हैं। ये स्लैंटिंग लाइन, तो उसने 2 स्लैंटिंग लाइन यूज़ किया। एक तो मेथड ऐसे भी कर सकता है, बीच में स्लिपिंग लाइन, तो देख करके उसने ए बना दिया। या तो ऐसे कर सकता है, या तो अगर ये भी नहीं करना है तो आप उसको दूसरा मेथड ये दे सकते हैं, ये स्लैंटिंग लाइन के ऊपर रखा, यहाँ रखा और बीच में स्लिपिंग लाइन, तो बन गया ए। देखा कितना सिंपल और इजी है। इसी तरह बी बनाना है तो उसने स्टैंडिंग लाइन रखी, देन उसने 2 कर्व्स दिए और इस तरह से बी बना दिया उसने। देन सी बनाना है तो सी के लिए उसने ये लिया और सी बन गया। डी बनाना है उसको, डी अल्फ़ाबेट, तो डी के लिए उसने एक स्टैंडिंग लाइन एंड एक राइट कर्व, डी हो गया। ई बनाना है, ई के लिए स्टैंडिंग लाइन देन स्मॉल स्लीपिंग लाइन, तो उसने अलग अलग कलर के स्लीपिंग लाइन को यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप बच्चों को, इसमें क्या है कि बच्चे कंसंट्रेट होकर के वर्क करेंगे और ध्यान रखेंगे कि उन्हें करना कैसे है, और इस तरह से वो ई भी, देखिए ई अल्फ़ाबेट बना दिया। तो आप एक मेथड ये भी यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली बच्चों को आप ये सिखाइए, देखिए बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक वे में इसमें पार्ट लेते हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।